अगर आप प्रेग्नेंट हैं या हामला हैं और आपको बुखार की कैफियत और जिस्म में दर्दें हैं तो आपको फ़ौरी तौर पर अपनी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कहीं खुदा न खास्ता आप कोविड या उससे भी ज़्यादा आजकल जो प्रेवलेंट है डेंगू उसमें मुब्तला तो नहीं। और अगर ऐसा है तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि आपको कुछ दिन या कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान से गायनी में स्पेशलाइजेशन की और मैं इसी शोबे से अरसे 21 साल से वाबस्ता हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ और इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। आज जिस मौजू के बारे में मैं आगाही देना चाहती हूँ वो है डेंगू, स्पेशली डेंगू और प्रेगनेंसी। डेंगू अचानक बहुत ज़्यादा ऊद कर आया है। हम सब कोविड और उसके कंट्रोल में बिज़ी थे और अचानक हमारे ICUs, हमारे वार्ड्स डेंगू के मरीज़ों से भरना शुरू हो गए हैं। हमें ये पता है कि डेंगू एक ऐसा मर्ज़ है जो RNA वायरस के थ्रू आता है और एक ख़ास मॉस्किटो या मच्छर एडीज़ इजिप्टी के काटने से ये स्प्रेड करता है। लेकिन डेंगू जब भी एक हामला मरीज़ बुखार, सर दर्द, जिस्म में दर्द या एक ऐसा बुखार जो कि बस पेनाडोल लें और उसके बाद ठीक हो जाए फिर दोबारा हो जाए आपके पास आए तो सबसे पहले आप दो ही चीज़ें सस्पेक्ट करते हैं, या तो कोविड और आजकल के ज़माने में डेंगू। हम एक सिंड्रोम से डील कर रहे हैं, यानी हमें इन दोनों को ही डायग्नोस करना है और इन दोनों को ही ट्रीट करना है। डेंगू इन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। जब भी हामला खातून, चाहे वो पहले 3 माह में, दरमियान के 3 माह में या आखिर के 3 माह में बुखार में मुब्तला हो, उन्हें अपनी पहली फ़ुर्सत में अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ऐसी ख़वातीन को मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना चाहिए कि उनकी गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें थोड़े अरसे के लिए या ज़्यादा देर के लिए अपने हॉस्पिटल में एडमिट करेंगी। इस एडमिशन का मकसद उनके साथ साथ उनके बच्चे की मॉनिटरिंग भी है, क्योंकि आप एक साथ 2 जानों को डील कर रहे हैं। डेंगू का बुखार पहले 14 हफ्ते में कई दफ़ा पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनका कोई सिम्टम, कोई कंप्लेन नहीं होती। उसके बाद अगर बुखार आना शुरू हो और वो सर में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, जिस्म टूटने की कैफियत, मस्कुलर पेन्स, हड्डियों में दर्द और इसके साथ साथ बुखार का बहुत ज़्यादा हो जाना और सिर्फ दवा से उतरना, तो इसका मकसद है कि ज़्यादातर चांस ये है कि आप डेंगू में मुब्तला हैं। अगर कैफियत तो सिर्फ यहीं तक रहती है और ये ज़्यादातर सिर्फ 1 वीक या 7 डेज़ के लिए होती है और उसके बाद एक इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है आपकी कैफियत में। तो इसका मतलब है कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर की तरफ चले जाते हैं, यानी उनमें प्लेटलेट्स की मिकदार क्रिटिकल लेवल से कम होना शुरू हो जाती है और वो एट रिस्क हैं कि उनमें कभी भी कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाए। और फिर बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जो कि डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी वो शॉक में क्रिटिकल फेज़ में आ जाते हैं। या तो अगर बिल्कुल अर्ली फेज़ में आप जाएंगे तो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए आपको लो रिस्क वार्ड में रखा जाएगा, और अगर आप डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में हैं तो फिर आपको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखना है। डेंगू के माँ के साथ साथ बच्चे पे क्या असरात हो सकते हैं? आपको वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, सो आप प्री टर्म लेबर में जा सकते हैं। आपको वक्त से पहले पानी पड़ सकता है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकती है, वाटर बैग रप्चर हो सकता है, बच्चा दिनों के लिहाज से छोटा पैदा हो सकता है और बच्चे की नशोनुमा और उसकी लंग्स की नशोनुमा भी इफ़ेक्ट होती है। अब सवाल पूछा जाता है कि अगर माँ को डेंगू हुआ तो क्या 100% चांस है कि बच्चे को होगा? तो जो स्टडीज़ हुई हैं वो उनमें प्रूवन ये है कि तकरीबन 2%, 1.6 से 2% चांस तो प्रूवन है कि बच्चे को भी डेंगू के वायरस जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांस ये है कि बच्चा भी इफ़ेक्ट होता है।
अगर आपको डेंगू है तो क्या आप नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं या आपका ऑपरेशन होगा। अगर आप क्लोज टू टर्म हैं, डिलीवरी के करीब हैं, लेकिन अभी आपको पेन्स नहीं लगी, तो आपकी कंडीशन बेहतर होने तक डिलीवरी का इंतज़ार करना बेहतर है। और लेकिन अगर आपको पेन्स हैं और आपका प्लेटलेट नॉर्मल रेंज में है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर प्लेटलेट्स का लेवल कम है तो आपको कमर में टीका या स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं लगना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर प्लेटलेट क्रिटिकल वैल्यू पे है तो मेगा किट का नाम आपने सुना होगा, यानी वो एक ऐसे प्लेटलेट्स का मजमुआ है जिससे कि प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफ़ा किया जा सकता है। डेंगू के साथ आप फाइट कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रिवेंशन के साथ, यानी अपने आप को मच्छर के काटने से महफूज रखें, पूरे बाजू के आस्तीने पहने, शाम को बाहर निकलने से गुरेज करें, कहीं भी जगह पे पानी को खड़ा ना होने दें और अपने आप को बचाएं। और इस नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।